हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। परमपिता परमात्मा की ढेर सारी ऊर्जा ब्लेसिंग आपको मिल रही होगी, तो आप बहुत खुशी से उल्लास से अपनी जर्नी को निभा रहे होंगे, चला रहे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है, उसको करने का आपकी लाइफ में क्या फ़ायदा होता है। परमपिता परमात्मा कितना खुश होते हैं ग्रैटिट्यूड अदा करने वाले इंसान पर। आपके ऊपर पॉजिटिव ऊर्जा की वर्षा होती है, क्योंकि जब हमारी सोल अवेकनिंग करा दी जाती है तब हमें इन चीज़ों की वैल्यू का पता चलता है। पहले हम नहीं समझते, मैं भी उतना नहीं समझती, लेकिन मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहती थी, बुरा सोचती नहीं थी। तो इसीलिए परमात्मा ने ये जर्नी दी है, कुछ सोचकर ही दी है। हम जैसे जो अपने आप को कीचड़ समझते हैं, उन लोगों में कुछ अच्छा देखा होगा परमात्मा ने, क्योंकि जो कमल है वो तो कीचड़ में खिलता है। अर्थ पर आते हैं तो हम कीचड़ की तरह रहना सीख जाते हैं, तो उसमें से वे कमल ने तो खिलना ही खिलना है अपने असली घर में जाने के लिए। क्योंकि हम कभी कभी नेगेटिव एनर्जी में आ जाते हैं, गलतियाँ करते हैं, हर एक इंसान करता है। उस वक्त उसको पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आता है, लेकिन परमात्मा को सब पता होता है कि ये इंसान गलतियाँ कर रहा है, लेकिन ये किसी का बुरा नहीं सोचता। इसके मन में किसी के लिए बुरा नहीं, ये सेवा भाव है, नर्चिंग है, केयरिंग है, लविंग है, सब एनर्जी ऊपर जाती है, हमारी लाइब्रेरी में जमा होता है। लेकिन जो ग्रैटिट्यूड है, ये जर्नी के बाद में इसकी वैल्यू का पता चलता है। हमारे जो गुरु हैं, गुरु माँ हैं स्वित्री मैम, हमें रेखी सिखाते हैं, मैं तो उनको गुरु माँ ही कहती हूँ। तो वो रेखी को गुरु माँ कहते हैं, मैं भी रेखी को गुरु माँ कहती हूँ। बहुत मतलब मैं दिल से, अंदर से, आत्मा से अटैच हूँ रेखी माँ से। तो उन्होंने ये सिखाया था कि जब कभी भी कोई आपका कोई काम करे, जैसे कोई रिक्शा वाला है, रिक्शा में आते हो आप, पहली बात तो आपने बार्गेनिंग नहीं करनी उसके साथ पैसे के लिए। 10-10, 5-5 रुपए के लिए हम उनके साथ लड़ते हैं। तो अब तो मोटरसाइकिल पर भी लोग आते हैं, लेकिन पहले वो आपको खींचते थे। गर्मी में, सर्दी में सोचो खींचना कितना मुश्किल है। 2-2, 3-3 सवारियाँ बैठी होती है उस इंसान की हालत वारे, कभी आपने सोचा है? तो पैसे के लिए हम उसके साथ हज़ारों रुपया खर्च करके उसके साथ हम पैसे के लिए लड़ाई करते हैं। नहीं करनी है। उसको 5-10 रुपया ज़्यादा दो जितनी आपकी कैपेसिटी है, और उसके साथ साथ जब आप रिक्शा या गाड़ी से कहीं से उतरते हो उसका शुक्रिया अदा करो। आप करके देखो, आपकी वाइब्रेशन एकदम से हाई हो जाएगी, और सामने वाला भी सोचता रह जाएगा कि ये कितने अच्छे हैं, उसकी भी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। जब आप हर एक चीज़ के लिए उस परमपिता परमात्मा की एनर्जी को, ब्रह्मांड को, कॉस्मिक एनर्जी को, रेखी माँ को ग्रैटिट्यूड अदा करोगे ना, शुक्रिया, थैंक यू करोगे ना, तो वो भर भर कर देगा आपको। क्योंकि परमपिता परमात्मा की जो एनर्जी है बहुत काइंड है, बहुत दयालु है, बहुत भोला है। उसको कुछ नहीं पता कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। जो हम ऊपर फेंकते हैं वही हमें वापस देता है। अगर हम चिंता चिंता बोलते हैं तो वो चिंता ही दे देता है। अगर हम कर्जा कर्जा बोलते हैं वो कर्जा ही दे देता है उठा के। उसको ये होता है कि मेरे बच्चे को यही चाहिए। तो इसीलिए मेरी प्रेयर में जितने भी मैं सेंटेंस डालती हूँ, प्रेजेंट टेंस में डालती हूँ, वही ऊपर जाते हैं, वही उसको वापस आते हैं। मैं तो एक जरिया हूँ, जो कुछ कर रहा है परमात्मा कर रहा है। और मैं तो हर वक्त उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि एक नाचीज़ को आपने जरिया बनाया कि मैं किसी आत्मा के काम आ सकूँ, किसी को गाइड कर सकूँ। हजारों सोल है जो परमपिता परमात्मा ने मेरे साथ जोड़ी है, मैं तो कौन हूँ जोड़ने वाली। तो आप जब मैं प्रेयर देती हूँ लोगों को, तो मैं रात को भी थैंक यू करना सिखाती हूँ। कितने पता नहीं कितनी बार थैंक यू आ जाता है उसमें। जो होपोनोपोनो की प्रेयर है वो भी इसी ला पर काम करती है, ग्रैटिट्यूड पर। जब हम किसी भी एनर्जी को, क्योंकि हम सब एनर्जी हैं, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी है, हमारी बॉडी भी एनर्जी है, ये टेबल भी एनर्जी है, ये जितनी चीज़ें आपके सामने पड़ी है ये सब एनर्जी है। जब हम किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड अदा करते हैं तो यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी वहाँ जाती ही जाती है, वही हमें फिर वापस आती है। मिररिंग होती है हर वक्त। हमारे ट्विन के साथ भी हमारी मिररिंग होती है, ब्रह्मांड के साथ भी मिररिंग होती है। ब्रह्मांड तो दूर है, हमें उसको समझना थोड़ा मुश्किल है, बाद में तो समझ आ जाता है, लेकिन हमारा ट्विन हमें इसीलिए दिया जाता है, वो हमारा मिरर होता है। जो हम में कमियां हैं वो हमें सिखाता है, जो उसमें कमियां हैं हम उसे सिखाते हैं।
दोनों का तरीका अलग होता है। जब मिररिंग होती है ना, तब पता चल जाता है कि हम कितने गलत हैं। हर वक्त मिररिंग होती है, ब्रह्मांड की भी मिररिंग होती है। जो आप ऊपर फेंकोगे ना, वो ही आपके पास वापस आएगा। तो आप सोचकर देखो, जब इंसान दुनिया पर आता है उसकी मुट्ठियाँ बंद होती हैं, जब दुनिया से जाता है हाथ खुले होते हैं। जो कुछ मिलता है हमें प्रकृति से मिलता है, तो हम उसका शुक्रिया क्यों नहीं अदा करते? करना चाहिए ना हर एक चीज़ के लिए। इसीलिए मैं जो मॉर्निंग की प्रेयर देती हूँ उसमें ज़रूर जो लाइनें डालती हूँ, कोई मुझे सामने से बोले ना बोले, मैं डाल देती हूँ। अब तो मैं ब्रह्मांड के लिए भी लाइनें डालती हूँ, होपोनोपोनो की प्रेयर डालती हूँ। कई बार किसी जन्म में मैंने ऐसा किया होता है, हम खुश नहीं होते, नाराज़ होते हैं, तो हम परमपिता परमात्मा को भी कुछ ना कुछ बुरा भला कह देते हैं। वो भी एक नेगेटिव एनर्जी है, उसके लिए भी माफ़ी मांगनी होती है। पैसे के लिए भी माफ़ी मांगनी होती है। कई बार हम गलत जगह पैसा खर्च करते हैं, मनी को कुछ हम फेंक देते हैं। ऐसे कभी भी मनी को फेंकना नहीं चाहिए। कभी भी आपके पास मनी आती है ना, उसको माथे पर लगाओ। अगर मोबाइल भी आती है तो श्री गणेशा का, श्री विष्णु जी का शुक्रिया अदा करो। मैं तो हर वक्त करती हूँ, चाहे कहीं से मुझे 100 रुपया मिले उसका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। क्योंकि जो हमारा ब्रह्मांड है ना जी, ग्रैटिट्यूड का भूखा है। जो आप ऊपर फेंकोगे ना, बॉल वाला सिस्टम है, जैसे दीवार पर बॉल मारते हैं वही चीज़ें हमें वापस आती है। मिररिंग होती है हमारी। तो इसीलिए किसी के लिए बुरा सोचोगे ना, वहाँ तो पहुँच ही जाएगा ना, किसी को पता चले ना चले। मतलब करना तो क्या, सोचना भी नहीं है। अगर आपकी कोई हेल्प करता है, आपको एक पानी का गिलास देता है, आप प्यासे हो, तो उसका भी शुक्रिया अदा करो। और घर में भी कोई आपको चीज़ देता है, उसका भी शुक्रिया अदा करो। आप करके देखो। क्योंकि मेरी प्रेयर में ऑलरेडी जो लाइनें पता नहीं परमात्मा ने कहाँ से मुझे दी है, लेकिन आज मुझे ग्रेटिट्यूड का मतलब बहुत डीपली पता चला है। हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करते रहो। कोई पैसा तो नहीं लगेगा ना, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, ब्रह्मांड में वाइब्रेशन गुड वाइब्रेशन जाएगी, तो ब्रह्मांड आपको और भी ज़्यादा देगा। आप अपनी बॉडी के लिए भी शुक्रिया अदा करो। जो मॉर्निंग की प्रेयर है उसके लिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि कितना अच्छा शरीर दिया है, इसमें आत्मा डाली है, श्वास चल रहे हैं, ये कोई छोटी बात है। और अपनी पूरी बॉडी के सेल के लिए, एक एक सेल के लिए आप ग्रेटिट्यूड अदा करो, क्योंकि ये मिलकर ही शरीर है ना, इसी के द्वारा सभी चीज़ें होती हैं। अपनी हायर सेल्फ का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि हायर सेल्फ हमें गाइड करती है। जब आप आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़ते हो ना, फिर आपको ग्रेटिट्यूड का पता चलता है कि इसका मतलब क्या है। इसमें आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होता। सिर्फ आप इतना सा बोलकर दिन में आप जो भी आपको चीज़ मिलती है उसका शुक्रिया शुक्रिया करते रहो, तो देखो आपकी वाइब्रेशन कितनी हाई होती है। वही वाइब्रेशन आपको लौट कर आएगी। अगर आप रोज़ करोगे तो खुद ही खुद आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। क्योंकि देवी देवता जो हमारे आसपास होते हैं, हमारा ब्रह्मांड है, हमारी कॉस्मिक एनर्जी रेखी माँ है, वो कण कण में समाई हुई है। उसको सब पता है कि मेरा बच्चा कब क्या कर रहा है। जब हम ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आते हैं, शुक्रिया की एनर्जी में आते हैं, वेलकम की एनर्जी में आते हैं, तो परमपिता परमात्मा की एनर्जी बहुत खुश होती है। वो बहुत दयालु है, बहुत काइंड है, वो आपको गोद में उठा लेता है। आप करके तो देखो, आप अंदर से हल्के हो जाओगे, आपके दुख दर्द दूर चले जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी से, खुशी से, उल्लास से भर जाओगे। आप नोट करके देखो, जब आप किसी का ग्रेटिट्यूड अदा करोगे तो पहले तो आपके फेस पर रौनक आ जाएगी, क्योंकि ये इमोशन ही ऐसा है। और सामने वाले पे भी रौनक आ जाएगी। तो जब हम ब्रह्मांड में भेजेंगे तो परमात्मा तो हर वक्त तैयार रहते हैं इस चीज़ के लिए। तो इसीलिए आपने ऐसे करना है अपनी लाइफ में। जो लोग ज़्यादा दुखी हैं, एक लिस्ट बना लो चीज़ों की। लिस्ट बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा है वो आपके पास हैं। अगर एक दो चीज़ें नहीं भी है तो इंसान उसी के लिए ताउम्र रोता रहता है। क्यों रोते हो भाई? जो चीज़ें दी है उसका शुक्रिया अदा करो, वो कोई कम है? आपने जिस भी घर में जन्म लिया है उस घर के अनुसार जो आपको मिलता है वो बहुत बड़ी बात है। किसी की रीस नहीं करनी कि उसके पास क्या है। आप देखो जहाँ आपका जन्म हुआ है। मतलब मैं तो हर वक्त उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतना कुछ दिया है, मेरी औकात से ज़्यादा दिया है।
संभाले नहीं संभलता। मतलब मैं इतनी चीज़ें मतलब यूज़ भी नहीं कर सकती, इतनी परमात्मा ने मुझे दी है। मुझे किसी चीज़ की भूख नहीं, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से, शांति में हूँ, पीस में हूँ। अगर कोई दुख भी मिलता है, दुख मिलने के पीछे भी कोई कारण होता है, उसके बाद आपको सुख मिलना ही मिलना है। आपने इस उम्मीद के साथ उस दुख को काट लेना है, दुख का भी शुक्रिया अदा करना है। हमारे एस.एन. गोयनका जी कहते हैं, जब आपकी लाइफ में दुख आया तो समझो परमपिता परमात्मा से जुड़ने का मौका मिल गया। कितनी बड़ी बात है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी प्यारी सोल फैमिली को जो मेरा ग्रेटिट्यूड का है, सिंपल लफ्ज़ों में मैंने गाइडेंस दी है, जितना मुझे यूनिवर्स ने ज्ञान दी है, ज़्यादा घुमा फिरा कर तो मुझे बोलना नहीं आता, तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। आज के बाद आपने हर एक इंसान का, हर एक चीज़ का, घर में हस्बैंड वाइफ बच्चों का, सबका शुक्रिया अदा करना है। आप करके देखो, ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। कितना प्यारा तरीका है ना वाइब्रेशन हाई करने का। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।